हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो प्रहार जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी का, उसको दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ये हमारा 5वां भाग है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई का करंट अफेयर्स। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है कि भवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये जो पहल है दोस्तों, इसका शुभारंभ कब किया गया है और क्या सीन है इसका, आइए जानते हैं। सबसे पहले सफाई अपनाओ सफाई भगाओ पहल आवास एवं शहरी मंत्रालयों जो मंत्रालय है उसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, ये जो बने हैं ये हैं आपके एंटोनियो कोस्टा, यानी ये कहाँ से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मनोज वाजपेयी इनकी बायोग्राफी इनकी बुक किस नाम से आई है, तो ये द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये जो मनोज वाजपेयी हैं, इनकी ये बायोग्राफी है द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये दोस्तों पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। तो मतलब कौन से लागू किए गए हैं 2024 से, तो ये 3 लागू किए गए। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860 से इसको इस स्थान पर भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब इसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अगला है कि जो पहले आईपीसी थी उसको भारतीय न्याय संस्था के नाम से बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा अगला है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय सुरक्षा संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा तीसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसको इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके अलावा पहली बार जो न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये दोस्तों फिजी में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फिजी में आयोजित हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का एशिया का जो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा, वो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका अमरावती में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निर्माण पोर्टल ये दोस्तों कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा की जो मुख्य परीक्षा की जाती है, मुख्य परीक्षा है, उसकी तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। किसको? ये दोस्तों करेगा आपका SC ST महिला और थर्ड जेंडर को। थर्ड जेंडर का मतलब होता है, आपको जानते होंगे, थर्ड जेंडर का मतलब होता है वो, मतलब आप समझ सकते हैं, ना वो स्त्री होते हैं ना पुरुष उस कंडीशन में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है और क्या सीन है उसका, तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2024 को RBI इसमें शामिल हो गया है। किसमें? प्रोजेक्ट नेक्सस में। नेक्सस में 1 जुलाई 2024 को RBI इसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि MSME सहज ये दोस्तों किस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये MSME जो सहज है, ये दोस्तों पहल या योजना स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 1946 में जो सत्र की मेजबानी करेगा, तो वो कौन करेगा? भारत करेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। इसकी जो स्मार्ट सिटी मिशन था, इसकी जो अवधि ये बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है? मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है इसको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है संपूर्णता अभियान से संबंधित, तो ये दोस्तों नीति आयोग द्वारा
प्रारंभ किया गया। और ये जो है इसका जो माह अभियान है, जो 3 माह का अभियान है, ये जो कैंपेन है ये 3 माह का है। इसके अलावा 112 इनमें 112 आकांक्षी जिलों को और जो है 500 जो है 500 क्या ब्लॉकों को 500 आकांक्षी ब्लॉक जो बनाए जाएंगे। और उसके अलावा प्रमुख संकेतकों को पूरा करना है। इसमें क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, जो प्रमुख संकेतक हैं उनको पूरा करना है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत भगवत जो गीता है, भगवत गीता में अध्ययन जो है MA मास्टर्स ऑफ आर्ट जो है, ये दोस्तों भगवत गीता में आप अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये दोस्तों किसने कार्यक्रम चलाया है, ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, जो इंदिरा गांधी जो मुक्त विद्यालय है उसके द्वारा ये मुहिम स्टार्ट की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों को जो है बैठक कहाँ पर की गई है। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, ये दोस्तों लाओस में हुई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 3D होलो जो ग्राम होता है, 3D होलोग्राम तकनीक नोट, 3D होलोग्राम तकनीक नोट जो होता है, ये जो है जापान ने अपना जो जापान की जो मुद्रा है येन जो है, येन बैंक अपना पहला येन बैंक जो है नोट जारी किया है, अपना पहला येन नोट बैंक जो है जारी किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम जो है बिहार में होगा, कहाँ पर होगा, बिहार में होगा। इसके पहले कहाँ पर इसे लागू हो चुका है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा ये कारनामा किया जा चुका है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश में इससे पहले हो चुका है। अब जो है बिहार में भी हिंदी मीडियम में MBBS का जो पाठ्यक्रम होगा वो जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है उसके बारे में बात की गई है। तो ये कब मनाया जाता है, ये 6 जुलाई दोस्तों 2024 को मनाया गया इस बार। और जो है हर साल जो है 6 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इसका जो विषय है, वो विषय क्या है, वो है सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली जो सहकारी समितियां हैं उनका जो है, उनके लिए ये थीम है, एक विषय है इसका। 6 जुलाई 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला। तो ये जो है इंडोनेशिया के सुलावेसी जो द्वीप है उस पर जो है ये सबसे पुरानी चित्रकला जो है गुफा जो है स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक पर जो है 1.32 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है, किसने लगाया है, ये लगाया है आपका RBI ने। किसने, RBI ने लगाया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ISI अनिवार्य है। भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम बर्तनों हेतु विश्व के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो है इसे अनिवार्य किया है। क्या किया है, इसे अनिवार्य किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील हेतु जो है 14756 जो है 2022 स्टेनलेस स्टील हेतु जो 14,756 अनुपात 2022 व एल्युमिनियम जो है इसके लिए जो है 1660 और 2024, ये दोस्तों ये यहाँ पर निर्धारित किया गया है दिशा निर्देश जो है। इसके अलावा जोरावर टैंक की बात करते हैं। जोरावर टैंक जो है हाल फिलहाल में चर्चा में है। आपको पता ही होगा कि भारत का जो स्वदेशी टैंक है, ये जो क्या है, भारत का ये स्वदेशी टैंक है जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको कहाँ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दोस्तों एक तरह से रोलर की तरह काम करता है, ये ऊँचे नीचे पर कैसे भी चढ़ जाता है, ऐसा टैंक है, बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है इसके जो 2027 तक कार्यरत होने का अनुमान, इसको जो है 2024 कहाँ तक, इसको जो है 2027 में जो है अभी जो है बनाया जा रहा है इसको, और ये 2027 तक जो है कार्यरत होने के जिसके अनुमान है ये लॉन्च हो गया है। और इसको जो है अभी ये जो है हमारी जो सेना है उसके पास जो है 2027 तक ये कार्यरत रहेगा। उसके बाद एक्सपेंड भी कर दिया जा सकता है, एक्सटेंड कर देती है सरकार जब जो है ज़्यादा नीड होती है आगे की तब। इसके अलावा हाथरस भगदड़ की बात करते हैं। यहाँ पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की गठित किया गया था, जिसमें आपको पता है 150 के समथिंग यहाँ पर लोगों की मौत हो गई थी। एक जो बाबा हैं जिनका नाम निरंकारी भोले बाबा नाम है, उनके द्वारा एक सत्संग चलाया जा रहा था हाथरस के पास सिकंदराव की जगह पर। तो वहाँ पर क्या सीन हुआ कि वहाँ पर जो है काफ़ी लोग 150 लोगों की जो है लगभग मौत हो गई थी।
तो उसके रिगार्डिंग जो है सरकार ने जो है एक कमेटी गठित की थी भगदड़ में जो है। तो यह तीन सदस्यीय समिति थी, न्यायिक आयोग गठित। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको गठित किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है कहाँ की अभ्रक खानों को जो है बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। तो झारखंड की जो खाने हैं, जो अभ्रक खाने हैं, उनको जो है बाल मुक्त श्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का जो थीम है जो परेड है, ठीक है। तो 2024 ओलंपिक का जो थीम गीत है वो क्या है, वो परेड है। इसके अलावा जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो हैं वो है आपके विक्टर ले मेंसे। कौन है, विक्टर ले मेंसे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण जो केंद्रों का नाम लिखकर जो किया गया है, क्या किया गया है, जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का जो नाम बदलकर जो है क्या किया गया है, तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। क्या किया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है घर घर सोलर पहल। क्या घर घर सोलर पहल जो है, तो ये टाटा पावर सोलर के थ्रू जो है शुरू की गई है। और घर घर सोलर पहल टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने इसको जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यह पहल जो है प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा जो है की गई है, ये टाटा पावर सोलर के द्वारा, लिमिटेड के द्वारा, यानी ये कंपनी का नाम है टाटा पावर सोलर लिमिटेड। इसने उत्तर प्रदेश के बनारस से ये स्टार्ट किया है, वाराणसी से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है मिला है, किसको मिला है, एसीएल की जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये दोस्तों उनको मिला है। किसको मिला है, रोशनी नादर मल्होत्रा को ये जो है चेयरपर्सन का जो है अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो एसीएल की जो चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा हैं उनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि परियोजना परी बोलते हैं वैसे तो भारत की सार्वजनिक कला, तो ये जो है 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक द्वारा जो है बैठक के अवसर पर जो है इसको शुरू किया गया है। और जो पारी जो है ये भारत सरकार जो है इसकी संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसके अलावा इसका उद्देश्य यह है कि संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है। इसका जो उद्देश्य क्या है, इसको संवाद यानी आपसी संवाद, और जो है चिंतन यानी मानसिक चिंतन, और प्रेरणा यानी उत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, वो जो है इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है किसको मिला है, तो पीएम मोदी को मिला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 28वां मालाबार अभ्यास जो है कब हुआ, तो ये अक्टूबर 2024 में हुआ है। और ये क्वाड देशों के साथ जो है भारत ने मेजबानी की है, इसकी क्वाड देशों के साथ जो है भारत की मेजबानी में इसको जो है किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया गया, 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था, इसकी विषय थीम क्या थी, तो भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना, सतत विकास और जनसंख्या का रुझान, ये दोस्तों इसकी थीम थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो कौन बने हैं। मुख्य कोच इस बार दोस्तों गौतम गंभीर को जो है बनाया गया है। इससे पहले जो है कौन थे वो आप कमेंट में बताएंगे, वैसे मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तो जो तर्कस 6A है ये दोस्तों क्या है, और जो है तुर्की ने अपना जो पहला जो जानते हैं तर्कस क्या है, तर्कस 6A क्या है, तो तुर्की ने अपना पहला जो है स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। क्या किया है, तुर्की ने अपना जो है पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। उसको क्या बोलते हैं, तर्कस 6A के नाम से उसने प्रक्षेपित किया है। इसके अलावा अगला है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है ये दोस्तों किसको मिला है, ये दोस्तों नागालैंड को मिला है। और ये जो है किसके लिए मिला है, बागवानी के लिए दोस्तों नागालैंड को दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी मेडिविस जो है लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अग्निवीरों को जो है 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण मिलेगा, कितना, 10%।
पूर्व जो अग्निवीर हैं, जितने भी अग्निवीर योजना चल रही है उसमें से जो सभी जो है वापस आएंगे, तो वहाँ पर 3 केंद्रीय सुरक्षा बल जो होंगे, जैसे जिस तरह से BSF, CRPF, CISF, इन जो या असम राइफल्स, कोई भी 3 होंगे। अब एग्जैक्ट देखो इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन BSF, BSF, CRPF ये कन्फर्म है। तो इनमें क्या है, 10% आरक्षण जो है आपको इन अग्निवीरों को दिया जाएगा भर्ती होने के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये दोस्तों के संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है, UN के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा 2054 तक भारत व चीन समान जनसंख्या पर होंगे। ये दोस्तों आपस में बराबर होंगे, 2054 तक जो है ऐसे ही आगे लगभग बराबर चलती रहेगी। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर जो है चीन की तरह ही अब जो है भारत का भी बहुत बड़ा कंट्रोल है। देखते हैं कैसे कैसे नियंत्रण पे जो है काबू कर पाते हैं ये लोग। इसके अलावा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बिहार के चंपारण जिले में, दोस्तों पूर्वी चंपारण जिला है जो बिहार के इस साइड में बसा हुआ है। जैसे बिहार है ये, तो यहाँ पर जो पूर्वी चंपारण जिला बसा हुआ है, इस तरह से बिहार है, तो यहाँ पर है। ठीक, इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी है ना। इसके अलावा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में है। इसके अलावा जो है पूर्वी जो भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये रांची में दोस्तों, रांची झारखंड की राजधानी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो है नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। और इसके अलावा और पॉइंट क्या है, 2018 और 2023-24 के जो बीच में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला जो राज्य हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज विकसित होने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है भारत में, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड है। ये तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है टूरिज्म में भी ये तीनों जो राज्य हैं अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का जो पर्यटन है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं जो है प्रौद्योगिकी, अगले क्वेश्चन की। तो प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TDF जो है योजना, ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये TDF जारी की गई है, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये दोस्तों ये है आपका नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल है, एक जो है क्या है, प्रोग्राम है, एक कैंपेन है दोस्तों, उसके उसके तहत जो है इसको शुरू किया गया है। इसमें जो है और क्या सीन है? और सीन ये है कि इसका जो उद्देश्य है, जो भारत को भारत में जो है शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस यानी 15 जुलाई 2024 की थीम जो है उसकी बात करते हैं। तो शांति और विकास के लिए जो है युवा कौशल, क्या है? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान हत्या दिवस की बात करते हैं, भारतीय हत्या दिवस। तो ये जो है 25 जून को जो है क्या हुआ, 25 जून को इसको जो है भारतीय हत्या दिवस 25 जून को घोषित हुआ है। कब हुआ है? 25 जून को घोषित हुआ है। इसके अलावा अगला है पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स, पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो कब शुरू की गई है? ये नवंबर 1933 किस नंबर से की गई है? तो वो दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है इसका 1933। ठीक, पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है, उसका नंबर है आपका 1933। जैसे 112 होता है, उस 100 डायल था पहले, और जो 102 है, 104 है, इस तरह से जो है 108 है, इसी तरह से 1920 है, 1076 है, उसी तरह से 1933 है इसका नारकोटिक्स वाला, एंटी नारकोटिक्स के लिए। इसके अलावा
इसके साथ जो है मानस नामक की एक ईमेल सेवा भी शुरू की गई है। मानस नाम की क्या की गई है, एक ईमेल सेवा भी शुरू की गई है, जिससे हाल फिलहाल तुरंत तत्काल में जो है जो मैसेज दिया जा सके। अच्छा, इसके अलावा है आपका अगला क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो है योजना जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई गई है। इसका जो उद्देश्य है वो कृषि एवं पशुपालन के जो क्षेत्र में क्या करना है, अनुसंधान को बेहतर बनाना है। क्या करना है, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान जो है उसको क्या है, बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन में 11 लाख पौधे बनाने का रिकॉर्ड जो है कहाँ पर, इंदौर में। इसके अलावा अगला है R21 वैक्सीन जो है यह विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। क्या है, यह विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। और इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है। क्या दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दी है। किसे दी है, इसे मंजूरी दी है। और इसमें जो है मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है, ब्रिटिश दवा निर्माता जो कंपनी है आरटीएसएस उसने उसके द्वारा जो इसको बनाया गया था। किसको बनाई गई थी, किसके द्वारा, इसको जो है आरटीएसएस के द्वारा जो है बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हानि और क्षति निधि बोर्ड। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है COP29 में 2022 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। किसमें, 2021 में जो है 2022 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसके अलावा भारत में तेंदुआ की सर्वाधिक जो संख्या है वो कितनी है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो जो है 800 के समथिंग है। लेकिन जो है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, उसमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। अच्छा, इसके अलावा अगला है कि अगला है आपका कि द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है, तो टिम वॉकर द्वारा जो है इसको लिखा गया है। किसको, टिम वॉकर द्वारा लिखा गया है। और ये किसके लिए लिखा गया है, तो भोपाल त्रासदी के लिए इसको लिखा गया, 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको लिखा गया है। और 1984 में यहाँ पर जो है एक बार जो है मिथाइल गैस जो है आइसोनाइट उसके थ्रू एक बम फट गया था, जो है गैस जो है टैंक जो है लीक हो गया था, उसके रिगार्डिंग जो है ये सीन है इसका, तो उससे संबंधित है ये, उसी पर जो है बुक लिखी गई है। ठीक, इसके अलावा अगला है कि ब्रिंग्स ओवर होप वन पुस्तक, इसमें द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा जो है 75 भाषणों का संकलन है। क्या है, 75 भाषाओं का संकलन दिया गया है। कौन सी बुक है, बुक है जो दोस्तों भाषणों का संकलन दिया गया है, ब्रिंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम 1 ये पुस्तक है। और इसमें जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनका जो है 75 भाषण है, उनका संकलन दिया गया है इसमें। अच्छा, रवांडा के चौथी राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम क्या है, वो है आपके पॉल कांगवे, जो है अब जो है आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है ये सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है वो 53वां देश कौन जो है इसमें जो है बना है, तो ये जो है आइवरी कोस्ट जो है 10वां अफ्रीकी देश जो है ये जो है क्या हुआ, 53वां देश बना है इसमें जो है। इसके अलावा अगला कौन सा है, अगला है सियाचिन में पहली महिला जो है अधिकारी जो है कौन है, सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन है, वो है आपकी सुनीता। अच्छा, अब बात करते हैं पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया है, और ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए, जैविक खेती के लिए। अच्छा, पावर विद इन द लीडर लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी पुस्तक, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये दोस्तों डॉक्टर R.K. बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कॉस्पर की बात करते हैं, कॉस्पर हैरी मेस पुरस्कार 2024 ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है आपका
प्रहलाद चंद अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रहलाद चंद अग्रवाल के द्वारा। और अगला है ओलंपिक ऑर्डर की बात करते हैं, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा को मिला है ओलंपिक ऑर्डर। और अगला है भारतीय पुरस्कार, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? ये स्पेन के मनोला मार्केज को भारतीय फुटबॉल का जो है कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो है ये टेनिस खिलाड़ी जो है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को जो है मिला है ये वाला पुरस्कार जो है। इसके अलावा जो है असम का चराईदेव मैदान असम का चराईदेव मैदान जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामित हो गया है। क्या है? ये जो है असम का जो चराईदेव मैदान है ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर बनने के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पोलारिस डॉन मिशन। ये जो है यह अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला निजी वित्त जो है पोषित मिशन होगा। ये क्या है? ये जो है पहला निजी वित्त पोषित मिशन होगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ गोलदार समिति यानी जीडीपी के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु समिति। विश्व गोलदार समिति जीडीपी के आधार पर विश्व में संशोधन हेतु समिति। तो इसका अगला पॉइंट क्या है? ये है आपका अभी आधार वर्ष 2011-12 है, इसको संशोधित करके 2020-21 बनाने का प्रस्ताव है। क्या? 2020-21 बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि IRCTC को अनुसूची बी के जो है अनुसूची ए में अपग्रेड किया गया है। क्या हुआ है? अपग्रेड किया गया है। IRCTC जो है जो हमारी इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उसको अनुसूची बी से अनुसूची ए में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके अलावा अगला है गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण संस्कृति मंत्रालयों द्वारा गांवों में जो संस्कृति मानचित्रण होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरे, पहले व दूसरे पर क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा जो है इंडिया का है। उसके बाद पहला और दूसरा किसका है? तो वो पहला चीन का है और दूसरा किसका है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। यानी पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा कौन है? भारत। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि न्योमा चुसुल क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? ये दोस्तों लद्दाख में जो है श्योक नदी के पास क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में श्योक नदी के पास ये क्षेत्र स्थित है। बात करते हैं प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम की। ये दोस्तों हैदराबाद में जो है टीबी मुक्त नगर बनाने के हेतु जो है शुरू किया गया है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। इसके अलावा अगला है कि चर्चा में संगमेश्वर मंदिर है जो है, इसका जो क्या सीन है देखते हैं। तो ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वात्सल्य योजना की बात करते हैं। बजट 2024 में इसको जो है नाबालिगों के लिए स्टार्ट किया गया है। और नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस जो है उसको संबंधित है। किससे संबंधित है? नई पेंशन स्कीम से ये संबंधित है, एनपीएस से संबंधित है वात्सल्य योजना। इसके अलावा जो है 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी यानी साल्ट लेक सिटी यूएसए को बनाया गया है। इसके अलावा अगला है कि राष्ट्रपति भवन में 2 नाम परिवर्तित किए गए हैं, 2 नाम। तो दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रख दिया गया है। इसके अलावा अगला है पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित किया। किसने विकसित किया है? जेएल नेहरू बंदरगाह ने इसको विकसित किया है। इसके अलावा टाइफून गेमी की बात करते हैं। ये दोस्तों क्या है? ये चीन के पुजियान प्रांत में जो है आया है। टाइफून जो है ये क्या है? टाइफून जो है चीन के पुजियान में आया है। ये एक तरह से जो है क्या है? तूफान है। इसके अलावा इसके कारण जो है मनीला की खाड़ी के तेल टैंक में क्या हुआ है? तेल का भरा हुआ टैंकर जो है डूब गया है। क्या हुआ है? तेल का भरा हुआ टैंकर जो है वो डूब गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पहला जो सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है वो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। इसके अलावा अगला
क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, वो कौन कौन से राज्यपाल हैं, उनके नाम देखते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उसके बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हुए हैं आपके रोमेन डेका, और संतोष जो गंगवार हैं, ये कहाँ के राज्यपाल हैं, ये हैं झारखंड के। यूपीपीसीएस में अक्सर कर ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है देखने को। आप जो है इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, आप PYQ चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? PYQ चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। के कैलाश नाथन पांडिचेरी के राज्यपाल हैं। गुलाब सिंह कटारिया पंजाब के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं असम के हैं। और इसके अलावा CH विजयशंकर की बात करें तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा 9वां एशिया महिला कप जो है ये दोस्तों कब से कब तक 19 से 28 जुलाई 2024 तक जो है ये कप जो है हुआ है। और इसके अलावा श्रीलंका ने भारत को हराकर जो है अपना पहला महिला एशिया कप है उसका खिताब जीता है। इसके अलावा बात करते हैं अब जो है भारत के पहले भूमिगत या डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया गया है। वो दोस्तों दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में जो है उसका वहाँ पर स्वागत किया गया, जो उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अगला है जियाराम यानी इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली जो सबसे कम उम्र की जो सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। तो वो कौन है? जियाराम जो है ये बन गई हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, अकेले पार करने वाली। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करते हैं। 29 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? तो विषय है इसका कार्रवाई के लिए आह्वान। साधु स्वर्ण खान से ये किससे संबंधित है? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति ने जो जापान की इस खान को जो है क्या किया है? सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। क्या किया है? इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है उसने जो है जापान की इस खान को जो है क्या किया है? सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का जो है निर्णय ले लिया है। इसके अलावा अगला है निपुण भारत मिशन क्या है? निपुण भारत मिशन क्या है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। 9 वर्ष तक की आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये शुरू किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भगवान राम पर डाक टिकट जो जारी करने वाला कौन सा देश है? वो दोस्तों लाओस है। लाओस में जो है क्या किया है? भगवान राम पर जो है डाक का जो टिकट लागू कर दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं UPSC की जो नई चेयरमैन बनी है वो प्रीति सूदन बनी है। इसके अलावा आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको जो है चालू किया गया, लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो है इसमें जो है पर्यावरणीय जो है स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया है, जारी किया गया है इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट ये दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों ये है आपका भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं के लिए एक सूची तैयार की है। और ऐसा करने वाला भारत जो है पहला दुनिया का देश बन गया है जिसने जो है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट एक अपनी लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, तैयार करी है। तो दोस्तों उसके लिए भारत पहला देश बन गया है। ठीक। इसके अलावा एवलॉन्च की घटना क्या है? एवलॉन्च की घटना क्या है? ये चोरावाड़ी ग्लेशियर जो है वहाँ पर घटी है ये एवलॉन्च की घटना। इसके अलावा T20 की बात करते हैं। T20 इंटरनेशनल से जो दोस्तों अभी जो है हमने विश्व कप में T20 जो उसका विश्व कप जीता है तो वहाँ पर उसी को जीतने के बाद में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने क्या किया है? अब संन्यास लेने का फैसला किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नए जो कानून के तहत जो है पहली FIR कहाँ पर दर्ज हुई है? तो ये ग्वालियर में हुई है। पहली FIR कहाँ पर दर्ज हुई है? ग्वालियर में हुई है BNS के तहत। अच्छा, इसके अलावा अगला है सेवेक्स 2 क्या है? तो सबसे खतरनाक विस्फोटक है ये, और ये हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु पर विस्फोटक बनाने के कामयाबी हासिल की है। सबसे जो शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में भारत ने जो है कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा हथियार प्रणाली का उद्घाटन हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन जो है ये दोस्तों वायुसेना द्वारा किया गया है। कहाँ पर? वायुसेना प्रमुख के द्वारा किया गया है। और हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर इसको जो है उद्घाटित किया गया है। कहाँ पर? इसको जो है हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर जो है लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है
बात करते हैं किसकी, बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं आपके डॉक्टर BN गंगाधर। इसके अलावा बात करते हैं संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है ये दोस्तों, हुआ है आपका अस्ताना में। अच्छा, एससीओ में अब 10 देश देश शामिल हुआ है। एससीओ में अब 10 देश हो चुके हैं और नया देश कौन शामिल हुआ है, तो वो बेलारूस जो है शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, बेलारूस जो है शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, बेलारूस शामिल हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं कौन, कीर स्टारमर जो है यहाँ के ब्रिटेन के जो है 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन, मसूद पेजेस्कियान जो है यहाँ के ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के मैप को इस्तेमाल करेगी कौन, अपना स्वयं जो है मैप बनाएगी कौन बनाएगी, इस्तेमाल करेगी कौन करेगी, वो दोस्तों इस्तेमाल करेगी आपकी ओला कंपनी। ओला ऊबर जानते होंगे, तो ओला जो है वो अपना स्वयं का मैप बनाकर यूज करेगी। इसके अलावा बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की बात करें तो दोस्तों गगन नारंग जो हैं ये भारतीय दल के प्रमुख होंगे। कौन होंगे, भारतीय दल के प्रमुख होंगे। इसके अलावा ध्वजवाहक की बात करते हैं, ध्वजवाहक PV सिंधु और जो है अचंता शरद कमल जो है इसके पेरिस ओलंपिक में कौन होंगे, ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा मोरक्को की बात करते हैं, मोरक्को की पहली मिस AI दोस्तों कौन बनी है, ये हैं केजा लाइली और भारत की ओर से जारा शतावरी ने भाग लिया था। किसने, जारा शतावरी ने भारत की ओर से भाग लिया था। इसके अलावा जो है उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया, कहाँ पर किया गया, ये दोस्तों किया गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो किया गया है। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया गया। इसके अलावा अगला है SDG यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी। तो सर्वोच्च राज्य की बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों किया गया है आपका केरल और उत्तराखंड को सर्वोच्च राज्य के पहले नंबर पर, दूसरे पे ये कौन कौन से किए गए हैं, तो देखो ये बराबर टक्कर के हैं दोनों। कौन कौन, ये हैं आपके केरल और उत्तराखंड। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, इनको जो है किया गया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश व बिहार जो है ये सबसे निम्नतम स्थानों पर आए हैं और 18वें नंबर पर। कौन से पे, 18वें पे। और इसके अलावा है आपके केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। अच्छा, अब बात करते हैं देश का पहला बुरांश उद्यान जो है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष तथा नागालैंड का जो है राजकीय पुष्प एवं नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है तथा नागालैंड का राजकीय पुष्प है और जो है नेपाल की राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या, देश का पहला बुरांश उद्यान, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा अब बात करते हैं देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। कहाँ पर, कोचीन शिपयार्ड में जो है तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूविन पोर्टल जो है ये गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए जो है प्रत्येक टीकाकरण या टीका कार्यक्रम के लिए जो है दर्ज करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो है अमित शाह द्वारा SSPM जो है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा विम्बलडन बोलते हैं इसको वैसे, जो है ये इसके विजेता कौन बने हैं, तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये बहुत मानवीय खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं। तो विम्बलडन जो विजेता बने हैं वो कौन बने हैं, अल्कराज बने हैं। कौन, कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा ये जो है बात करते हैं मनमानवी मधु कश्यप जो है ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर SI बनी है। कौन ट्रांसजेंडर SI बनी है, कौन, मनमानवी मधु कश्यप। कौन, मनमानवी मधु कश्यप इनका पूरा नाम है। इसके अलावा नाम काफ़ी बड़ा है और
इसके अलावा नासा द्वारा किस ग्रह पर मिस्सी एलियट का गाना जो है द रेन भेजा गया। तो ये दोस्तों भेजा गया है आपका द रेन भेजा गया है आपका शुक्र ग्रह पर। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। यह दूसरा गाना है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। कौन सा दूसरा गाना है ये दोस्तों जो अंतरिक्ष में भेजा गया है? इसके अलावा यूरोपीय संघ की जो पुनः अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है? माल्टा देश की बनी है। माल्टा देश की रॉबर्ट मेटसोला क्या नाम है उसका? रॉबर्ट मेटसोला नाम है। माल्टा देश की जो है अध्यक्ष बनी है, ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष बनी है पुनः, यानी दोबारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कौन किया है? दीपा मलिक को। किसको किया है? दीपा मलिक को। अच्छा, इसके अलावा विशाखापट्टनम में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? आईएनएस दिल्ली को। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कृषि उत्पाद निर्यात में जो राज्यों की रैंकिंग होती है उसमें पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। भारत की उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर कृषि उत्पाद निर्यात राज्यों की रैंकिंग में। इसके अलावा अगला है आपका भारत का पहला विदेशी जो जन औषधि केंद्र है वो खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? ये मॉरिशस में। इसके अलावा भारत की 2 खदानें हैं दुनिया की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में जो है शामिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ की 2 हैं, गेबरा और कुसमुंडा और गेबरा जो है इनको जो है 2 खदानों को जो है 10 बड़ी कोयला की खदानों की सूची में जो है इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन जो है ये जो है क्रियान्वयन किया गया है। क्रियान्वयन में रैंकिंग जो है क्या है इसकी देखते हैं, यानी दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन की जो क्रियान्वयन में रैंकिंग जो है वो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अगला है कि समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो केरल पहले नंबर पर, दूसरे पर यूपी, तीसरे पर राजस्थान, इन्होंने किया है। इसके अलावा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये जो है जबलपुर पहले नंबर पर, दूसरे पर नागपुर और तीसरे पर नासिक। ठीक। इसके अलावा असाधारण तकनीकी नवचार में कौन है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। असाधारण तकनीकी नवचार की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर कौन है? वो है आपका मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगला है कि उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है शुरू किया गया है। ये दोस्तों लखनऊ पीजीआई में जो है शुरू किया गया है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य कौन बना है? तो वो दोस्तों बनाया आपका उत्तराखंड। कौन बनाया? उत्तराखंड। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य कौन बनाया? उत्तराखंड। इसके अलावा अगला है आपका वर्ष 2025 में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? ये सऊदी में किया गया है। इसके अलावा विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया गया है। ये दोस्तों चीन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चीन में किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है ये दोस्तों चलाया गया है। ये चलाया गया है आपका सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। किसके लिए? सरकार द्वारा चलाया गया है। आदिवासियों जो समुदाय होते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इसको चलाया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस का प्लेन जो है क्रैश हो गया? काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस के प्लेन है उसका जो है प्लेन जो है क्रैश हो गया? वो दोस्तों सौर एयरलाइंस जो है उसका जो है प्लेन जो है क्रैश हो गया। इसके अलावा बात करते हैं इंटेक्शन 2024 जो है एससीओ देशों का जो है पहला इंटेक्शन 2024 क्या है? तो एससीओ देशों का पहला जो है संयुक्त आतंकरोधी जो है अभ्यास चीन और झेजियांग क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पर? चीन के झेजियांग क्षेत्र में इसको किया गया है। इसके
इसके अलावा विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं। इसकी मेज़बानी दोस्तों 2030 में फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स को दी गई है, और इसके अलावा 2034 में जो है इसको यूएसए साल्ट लेक सिटी जो है उसको दी गई है। और अगला क्वेश्चन है कि लैब में बने मीट की मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? वो सिंगापुर है। अच्छा, उसके अलावा देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर। देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर। ये इसके बाद जो है औद्योगिक शहरों की जो सूची की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। औद्योगिक शहरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। कहाँ पर? AK-203 जो है, जिस तरह से AK-47 है, AK-56 है, इसी तरह से AK-203 जो है राइफलों का जो है निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर? टोक्यो में किया है। इसके अलावा सेबी की बात करते हैं। सेबी का नया चैटबॉट जो है वो सेवा चैटबॉट। कौन सा है? सेवा चैटबॉट। अच्छा, इसके बाद है आपका क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। कहाँ पर? टोक्यो में। कहाँ पर हुई? टोक्यो में। क्वाड लीडर्स का जो अगला शिखर सम्मेलन है वो इस बार जो है कहाँ पर हुआ है? यूएसए में हुआ है। और यूएसए में आयोजित सॉरी क्वाड लीडर्स का अगला जो शिखर सम्मेलन है इस बार जो है यूएसए में हुआ है। और जो आगे कौन सा होगा, आयोजित होगा, वो कहाँ पर होगा? वो भारत में होगा। ये जो है इस बार कहाँ पर हुआ है? यूएसए में। और आगे कहाँ पर होगा? ये इंडिया में होगा। किसका? क्वाड्स लीडर्स जो है। अच्छा, इसके अलावा अगला है आपका लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची जो है सुरंग जो है कौन सी है? सिंकुला सुरंग। कौन सी? सिंकुला सुरंग जो है लद्दाख में सबसे ऊंची सुरंग है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अस्मिता की बात करते हैं। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है? ये यूजीसी से संबंधित है। ये जो है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान जो है, भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन, ये जो है केंद्र का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? ये किया गया है आपका जो राष्ट्रीय भूस्खलन जो पूर्वानुमान केंद्र है उसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा जो है किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये दोस्तों जुलाई का करंट अफेयर्स है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जो है केंद्रीय बजट को जो है अलग से डिस्कस करेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक। इसकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्ञान कुलम से आप ले सकते हैं। ज्ञान